डाटा टाइप कन्वर्जन विद वॉइड पॉइंटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं वॉइड पॉइंटर्स होते क्या है, वॉइड डाटा टाइप होता क्या है। वॉइड इज ए फंडामेंटल डाटा टाइप, ये फंडामेंटल डाटा टाइप। और इसका मीनिंग क्या है, एब्सेंस ऑफ टाइप। मतलब जहाँ पर कोई भी डाटा टाइप नहीं है ना, ना ही इंटीजर हो, ना ही कैरेक्टर हो, ना ही फ्लोट हो, ना ही डबल हो, तो उसी तरीके से एक वॉइड डाटा टाइप होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डाटा टाइप। It is not applicable for variables but can use with functions and pointers। इसका मतलब क्या है कि हम है ना, void डाटा टाइप को वेरिएबल के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या देगा, एरर देगा। बट फंक्शंस और पॉइंटर्स के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वेरिएबल्स के साथ यूज करना चाहें ना void को, तो एप्लीकेबल नहीं है, ये अपन को क्या देगा, एरर देगा। कभी देखा भी नहीं है अपन ने कि किसी वेरिएबल का डाटा टाइप क्या हो, वॉइड हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि वॉइड के अंदर अपने पास डिफाइन नहीं होता कि साइज कितना दें। ये एब्सेंस ऑफ डाटा टाइप है, और डाटा टाइप का मीनिंग ही क्या है कि मेमोरी में साइज प्रोवाइड करना। तो लेकिन यहाँ पर वॉइड वॉइड है, तो इसका मतलब क्या है, अपन को साइज डिफाइन नहीं है। तो तो किसी वेरिएबल का अगर साइज ही डिफाइन नहीं है, तो उसको अपन वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं और उससे रिट्रीव कैसे कर सकते हैं वैल्यू। तो ये क्या है कि इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन हम फंक्शंस पे इनको यूज कर सकते हैं। जैसे फंक्शंस का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, इसका मतलब क्या है, कुछ भी रिटर्न ना करना। और पॉइंटर्स का डाटा टाइप क्या है, वॉइड, इसका मतलब क्या है कि जो वो जिस डाटा टाइप को पॉइंट कर रहा है ना, वो पता नहीं है उसका, कि मतलब कितना भी हो सकता है, कुछ डिफाइन नहीं होता, मतलब एब्सेंस ऑफ टाइप। ओके, तो ये दोनों वर्क करेंगे, बट जो वेरिएबल्स के केस में ये क्या करता है, काम नहीं करता, एरर देता है। तो अब देखते हैं वॉइड पॉइंटर्स। वॉइड पॉइंटर्स आर पॉइंटर्स दैट पॉइंट्स टू ए वैल्यू दैट हैज नो टाइप। ठीक है, उसका कुछ टाइप नहीं होता, उस वैल्यू को पॉइंट करता है वो। एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है ए, जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है। एक डबल मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 5 है। दो, एक मैंने वॉइड पॉइंटर डिफाइन कर लिया VPTR। अब मैं किसको पॉइंट करवा रहा हूं, मैं ए को करवा रहा हूँ। तो अपन को एक ध्यान रखना है कि जो वॉइड पॉइंटर होता है ना, वॉइड पॉइंटर, वो किसी भी चीज को पॉइंट कर सकता है, किसी भी डाटा टाइप को, एनी डाटा टाइप को पॉइंट कर सकता है वो। चाहे इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, किसी भी डाटा टाइप को क्या कर सकता है, वो पॉइंट कर सकता है। ये ध्यान रखना है अपन को। तो क्या करा रहे हैं अपन, कि इन एक के ऊपर पॉइंट करवा रहे हैं उसको, तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और डी के ऊपर पॉइंट करवा रहे हैं उसको, तो ये वैलिड है। लास्ट में जो पॉइंट करवाता है ना, तो उसी पे पॉइंट करता है। मतलब ए पे, पहले ए पे पॉइंट करवा रहा था, उसके बाद में अपन ने उसका पॉइंटर चेंज कर दिया और किस पे लगा दिया, डी पे। तो VPTR अब किसको पॉइंट कर रहा है, डी को पॉइंट कर रहा है, जो उसका डाटा टाइप क्या है, डबल। अब हम क्या कर रहे हैं, VPTR को प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखो, इसके अंदर क्या है, जो VPTR है ना, वो डी को पॉइंट कर रहा है, डी के एड्रेस को ले, मान लो 1000 एड्रेस है इसका। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर से उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर क्या देखेगा, कि पहले तो बेस एड्रेस देखेगा, या बेस एड्रेस मिल गया उसको 1000। लेकिन वो कहाँ तक इसको प्रिंट करेगा, कितना डाटा डाटा टाइप लेगा उसका, कितना साइज लेके उसको प्रिंट करेगा। लेकिन इसका तो क्या है कि जो वही डाटा टाइप है, तो डिफाइन ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ डाटा टाइप, तो इसको पता ही नहीं है कि मेरे को कितने साइज का डाटा प्रिंट करना है। तो ये प्रिंट कैसे करेगा, तो इस वजह से ये क्या देगा अपन को, एक एरर देगा। ऐसे ही अपन को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अपन को पता ही नहीं है कि जो वॉइड का डाटा टाइप कितना होता है, ये पता ही नहीं है। तो अपन उसको इंक्रीमेंट क्या कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या आता है, उसका डाटा साइज आता है ना, जब ऐड कर रहे हैं तो, ऐसे बेस एड्रेस प्लस 1 इंटू डाटा टाइप
साइज। तो ये जो डाटा टाइप साइज है ना, ये डिफाइन ही नहीं है वॉइड के लिए, तो हम इसको भी प्रिंट नहीं कर सकते। ये दोनों क्या देंगे अपन को, एरर देंगे। ये ध्यान रखना है अपन को। तो यहाँ पर एक चीज पॉइंट आता है कि जो वॉइड पॉइंटर है ना, वो किसी भी चीज को पॉइंट कर सकता है। ए बी सी डी, ये मान लिया मैंने इंटीजर का है, ये कैरेक्टर का है, ये फ्लोट का है, और ये क्या है, डबल का है। इन सारी चीजों को पॉइंट कर सकता है। लेकिन जब हम इनका पता करना चाहें कि जो इनके एड्रेस पे जो वैल्यू है, और जो वॉइड वॉइड इसको पॉइंट कर चुका है, तो उसकी वैल्यू अपन रिट्रीव कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं आगे। तो इसके इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि याद रखना बहुत जरूरी है। इन void pointers you can assign address of any data type। अपन ने देख ही चुका है कि void pointers को अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का डाटा टाइप का एड्रेस दे सकते हैं, या वो चाहे इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, या फिर फ्लोट हो, या फिर डबल हो, कुछ भी हो, हम इनको पॉइंट करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू प्रेजेंट इन void pointers cannot be accessed by simply dereferencing operator। हमने देखा है कि मान लो मेरे पास void पॉइंटर है एक vptr। अब इससे वैल्यू अपन को रिट्रीव करना है किसी पॉइंटर में, तो हम सिंपली ऐसे नहीं कर सकते ना, इंटीजर वैल्यू ए मान लो इसको, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि अपन को इसका क्या नहीं पता, उसका साइज नहीं पता, क्योंकि void का कोई साइज नहीं होता, इस वजह से। तो अपन उसको रिट्रीव नहीं करते, सिंपली किससे नहीं कर सकते, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर से। लेकिन हम कर सकते हैं उसका टाइप कास्टिंग करके। मैं बता दूं उसको भाई कि अपना बेस एड्रेस तो ये है, पता ही है उसको void पॉइंटर को। लेकिन मैं उसको ये बता दूं कि जो साइज लेना है ना, डाटा टाइप का साइज, वो 4 बिट लेना है, या फिर 2 बिट लेना है, या फिर 1 बिट लेना है। उस हिसाब से मैं उसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। तो फिर मेरे को ये बता सकता है कि हाँ, मेरे बेस एड्रेस से चार आगे आगे का 4 बिट का एड्रेस उठा के उसके ऊपर जो डाटा रखा है ना, वो उसको प्रिंट करवा दो। तो ऐसे रखना है, तो ऐसे पॉइंट करवा सकते हैं। तो थर्ड वाला पॉइंट उसी के लिए है, यू कैन एक्सेस वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन void pointers इज डन बाय टाइप कास्टिंग। अब मेरे को एक पॉइंटर ले लिया मैंने, इंटीजर टाइप का। अब जो void पॉइंटर है ना, उसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर पॉइंटर में। तो कैसे करूंगा, सिंपली ये वर्ड लिखूंगा स्टैटिक कास्ट, फिर डाटा टाइप लिखूंगा उसका, जो भी यहाँ पर होगा। अगर यहाँ कैरेक्टर ले रहे हो तो यहाँ पर कैरेक्टर, यहाँ पर फ्लोट ले रहे हो तो फ्लोट, इंटीजर ले रहे हो तो इंटीजर। उसके बाद में क्या करूंगा मैं, void पॉइंटर ले लूंगा यहाँ पर। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, जो void पॉइंटर्स था इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर पॉइंट में। फिर अपन इसकी वैल्यू वगैरह प्रिंट कर सकते हैं इसके एड्रेस की, वो सिंपली अपन ने देख चुके हैं। लास्ट पॉइंट है, वी कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन void पॉइंटर्स। हाँ, ये भी अपन ने देख चुका है कि जब अपन को डाटा टाइप का साइज नहीं पता होगा, ये अननोन है अपने पास, तो हम उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे vptr प्लस प्लस, या vptr +2, ये सारी चीजें अपन क्या नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते।